हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के होम साइंस के सिलेबस को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि होम साइंस के फोर्थ सेमेस्टर में क्या आया है। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम हिस्ट्री का, होम साइंस का, ज्योग्राफी का सिलेबस डाल दीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का सिलेबस डाल चुकी हूँ। तो देखेंगे, देखो ये हमें दिखाई दे रहा है बीए सेकंड सेमेस्टर फोर्थ होम साइंस पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट से मतलब समझ रहे हैं कि पेपर तो आपका एक ही होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट मतलब पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट का मतलब थ्योरी और एक होता है सेकंड पेपर आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो टाइटल है आपका, मतलब पेपर है आपका हाउसिंग एक्सटेंशन एजुकेशन थ्योरी। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब समझेंगे कि विस्तारण होता है, किसी भी चीज़ का विस्तृत कर देना, बढ़ाना, भवन आदि में, एजुकेशन आदि में अंश को बढ़ा देना। ठीक है, तो देखेंगे ये हमें दिखाई दे रहा है ईयर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ। अब देखेंगे, ये हमें दिखाई दे रहा है यूनिट और टॉपिक। यूनिट 8 है आपकी, तो यूनिट फर्स्ट हमें ये दिखाई दे रही है। यूनिट फर्स्ट है हाउसिंग। हाउसिंग मतलब नीड ऑफ हाउस, घर की आवश्यकताएं। डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, होम और घर में, मतलब होम और हाउस में अंतर। वे टू एक्वायर हाउस ओन और रेंटेड। ठीक है, तो वे टू एक्वायर का मतलब होता है खरीदना, घर को, मतलब चाहे वो अपना हो या रेंटेड, मतलब किराए पे लिया है आपने या अपना स्वयं का मकान है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन, घर को खरीदने में और सिलेक्शन करने में जो उसके प्रभावित करने वाले कारक। साइट फॉर हाउस बिल्डिंग की साइट्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपकी। सेकंड यूनिट है हाउस प्लानिंग। हाउस प्लानिंग का मतलब होता है घर का नियोजन। ठीक है, घर का नियोजन। तो प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग के सिद्धांत। प्लानिंग डिफरेंस रेजिडेंशियल स्पेस इन हाउस। ठीक है, नियोजन किस, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, रेजिडेंशियल स्पेस मतलब रहने वाले स्थान के जो स्पेसेस होते हैं घर में, उन अलग अलग के प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग हाउस फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। प्लानिंग मतलब नियोजन, घर का नियोजन फॉर मीन्स के लिए, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लिए। ठीक है, अलग अलग इनकम ग्रुप्स होते हैं उसके लिए नियोजन। ठीक है, इनकम जैसे किसी घर की इनकम अधिक होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की एवरेज होती है। थर्ड यूनिट है ये हमें दिखाई दे रही है इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग को हिंदी में कहते हैं आंतरिक सज्जा। तो आंतरिक सज्जा में क्या क्या आया है? इंट्रोडक्शन टू इंटीरियर डिजाइनिंग, आंतरिक सज्जा का परिचय। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड टेस्ट, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, अच्छे टेस्ट का महत्व। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक तरह से लक्ष्य इंटीरियर डेकोरेशन, आंतरिक सज्जा के लक्ष्य। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के तत्व। लाइन, शेप, टेक्सचर, कलर, पैटर्न, लाइट, स्पेस। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ठीक है, फिर यहाँ पर ये टॉपिक आ गया नया, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के सिद्धांत। प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिद्म, एम्फेसिस, हार्मनी। समरसता होती है, रिद्म होती है उसमें डिजाइनिंग में, मतलब रिद्म का मतलब हार्मनी का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को हम सजा रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कोई भी चीज़ बहुत भड़काऊ दिख रही है और कोई भी चीज़ बहुत नॉर्मल दिख रही है,
तो मतलब कोई भी डेकोरेशन भी हम किसी भी पेंटिंग भी को भी करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक समरसता होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट 4th यूनिट है हमारी, 4th यूनिट है हमारी, देखो ये होम डिकॉर। डिकॉर्स होते हैं एक तरह से कह लीजिए शैलियाँ, सजावट की शैलियाँ, घर को सजाने की शैलियाँ या घर के सजावट की शैलियाँ, ठीक है। फर्नीचर, ठीक है, फर्निशिंग, कर्टेन्स, पर्दे लगाते हैं हम लोग घर में, फर्नीचर लगाते हैं, कितना भी सुंदर घर बना लें लेकिन उसमें कर्टेन्स, पर्दे, फर्नीचर नहीं है तो वो घर सुंदर नहीं लगता, ठीक है। और पर्दे कहाँ पर किस कलर के होने चाहिए, ये होम डिकोर्स के अंदर आता है। ड्रेपरीज, फ्लोर कवरिंग्स, वॉल सेलिंग, लाइटिंग, एशोशोरीज, वॉल पेंटिंग, मिरर्स, वॉल आर्ट, स्कल्पचर कहते हैं वैसे इसको, एंटीक्विज, फ्लोर, इस तरह से ये यूनिट 4 हो जाती है हमारी। यूनिट 5 है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तारण, मतलब बढ़ाना किसी भी चीज़ को। तो मीनिंग, अर्थ, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट्स, उसके लक्ष्य, स्कोप, उसका मतलब कार्यक्षेत्र, प्रिंसिपल, सिद्धांत, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन की फिलॉसफी, दर्शन। अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट इन इंडिया, प्रारंभिक विस्तारण प्रयास भारत में। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 7 या 7 कह लीजिए, एक्सटेंशन टीचिंग और लर्निंग, ठीक है। टीचिंग और लर्निंग का विस्तारण। रोल एंड क्वालिटीज ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, देखो यहाँ हटा देते हैं फिर देखते हैं। रोल एंड क्वालिटीज, उसकी भूमिका और उसके गुण, ऑफ एन, एक एक्सटेंशन वर्कर, विस्तारण वर्कर का एक क्वालिटीज और उसके रोल क्या है, उसका योगदान क्या है। स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस में उसके स्टेप क्या है। और क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, ठीक है। टीचिंग और लर्निंग का इफेक्टिव क्राइटेरिया के लिए क्राइटेरिया क्या है। और कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, देखो आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो कम्युनिकेशन, संचार, एक्सटेंशन विस्तारण, टीचिंग मेथड के, ठीक है। डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, इम्पोर्टेंस, महत्व, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, एलिमेंट्स, तत्व और उसके मॉडल्स, ठीक। नेक्स्ट है, नहीं यूनिट 6 पढ़ी है हमने अभी, ये गलत बोल गए थे हम थोड़ा सा। यूनिट 5 हुई है ये, यूनिट 6 हुई है ये, और अब यूनिट 7 चल रही है ये हमारी, ठीक है। तो चैलेंज इन कम्युनिकेशन, ये है ना हमारा, ये जो है गलत वो हो गया है, देखो ये जो है ना, ये 6 यूनिट में है एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग, जो टाइप हो गया है ना वो गलत टाइप हो गया है। और ये जो कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड जो है, ये यूनिट
7 में है, ठीक है, यहाँ से ये। तो डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट्स एंड मॉडल्स आगे है, देखो इसी में। चैलेंज इन कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बीच में, और एक्सटेंशन और डेवलपमेंट। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, विस्तारण, टीचिंग मेथड का विस्तारण। क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण, फैक्टर्स उसके कारक, गाइडिंग द सिलेक्शन, सिलेक्शन में गाइड करने वाले कारक। यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, यूज मीन्स प्रयोग, ऑफ एक्सटेंशन मीन्स विस्तारण, टीचिंग मेथड का प्रयोग। और लास्ट 8 हेडिंग है हमारी, वो 8 यूनिट है हमारी। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स जानते हैं। ऑडियो का मतलब होता है श्रव्य और विजुअल का मतलब होता है दृश्य, और एड्स मीन्स होते हैं साधन। तो दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन जानते होंगे, जैसे रेडियो क्या है, श्रव्य साधन है, उसमें हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। टीवी क्या है, टेलीविज़न, दृश्य श्रव्य दोनों है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी, परिभाषा, इम्पोर्टेंस इसका, महत्व, क्लासिफिकेशन इसका, वर्गीकरण, सिलेक्शन इसका, प्रिपरेशन तैयारी, इफेक्टिव यूज का प्रभावशाली प्रयोग, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स के इफेक्टिव यूज। इस तरह से हमारी 8 यूनिट हो जाती हैं, किसमें, होम साइंस के सिलेबस में, ठीक है। इस तरह से हमारा सिलेबस है। तो थैंक यू।